लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने अपने को बचाते हुए इसमें कई लोग पकड़ा भी गए और मेहनत किए, जिससे कि इस कोरोना बीमारी से निजात मिला। स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, पुलिस विभाग के लोग थे और सफाई कर्मचारी थे, इसमें ये लोग भी सहयोग कर रहे थे। तो इसके लिए तो भाई देखिए, इस तरह से भी कहा गया है कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है। आपसे गांव में जो महामारी थी, लोग एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते थे। आपको यह ड्यूटी मिलती थी कि आप जाइए, खांसी बुखार किसको है, आप जाकर पता करके लिखिए। कैसा लगता था? सर, हमें ऐसा गर्व महसूस होता था कि हम इस महामारी के दौरान भी हमसे जो है कोई देश की सेवा करने के लिए कह रहा है। आपको डर नहीं लगा? आपके भी बाल बच्चे हैं? हमारे भी बाल बच्चे हैं, लेकिन हमें डर नहीं लगा। ये हमारे प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ी क्रांति है। कोई सपनों में नहीं सोचा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सोचा गया सपना इतना कम समय में साकार होगा। इसके लिए मैं अपने पूरे 12 चौर की टीम, विशेष करके आशा बहनें और आशा संगनी, एनम और पूरे स्टाफ के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी बीसीपीएन सर हैं यहाँ पे 12 ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। सर से बात करते हैं। सर, ये किस तरह का प्रोग्राम था? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था कि मैं पूरे भारतवर्ष को डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, और उन्हीं के सपना को साकार करने के लिए आज 31 दिसंबर, जो कि मेरे साल का अंतिम दिन है और 2021 का भी अंतिम दिन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपने उत्तर प्रदेश में समुदाय में सबसे निचले स्तर पे, यानी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य करती आशा तक ये स्मार्टफोन उपलब्ध कराया गया। ये बहुत बड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, उपलब्धि है। देन भी इसको कहिए या उपलब्धि कहिए। इसके आ जाने से हमारी जो आशा बहनें एक आशा डायरी और 5-6 रजिस्टर लेके फील्ड में कार्य करने में जो कठिनाई आती थी, वो कठिनाई बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस स्मार्टफोन में समस्त ऐप डाल दिया जाएगा। उसके माध्यम से हमारी आशा बहनें फील्ड में खूब आसानी से, बहुत सरलता से इस अपने कार्य को कर सकती हैं। कार्य किया जा रहा है, उसके आधार पर भुगतान कर दिया जाएगा। और ये हमारे प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ी क्रांति है। कोई सपनों में नहीं सोचा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सोचा गया सपना इतना कम समय में साकार होगा। इसके लिए मैं अपने पूरे 12 चौर की टीम, विशेष करके आशा बहनें और आशा संगनी, एनम और पूरे स्टाफ के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मीरा शर्मा है। जी, आप कहाँ से हैं? हम गाजीपुर जिला ब्लॉक 12 चौर ग्राम पिंडारी की आशा हूँ। पिंडारी की आशा। यह बताइए, आपको स्मार्टफोन मिला, ये कितना आप खुश हैं? जैसे आपको 4-5 डायरिया मिलती थी, सर द्वारा बताया गया। हमारे घर में भी लोग आशा हैं, आशा वर्कर हैं और तमाम तरह से लोग 4-5 डायरिया मिलती थी। अब केवल इस मोबाइल से सारा चीज हो जाएगा। कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं सर। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जैसे बच्चे ये फोन ले लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भी बच्चे ऐसे दे देंगे बस? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। जो हमें 5-5, 10-10 डायरिया लेकर के हमें घूमना पड़ता था, वो हमें अब नहीं लेकर के घूमना है। हम मोबाइल से जो है अपना सारा काम करेंगे, और बच्चे जो है इस काम के जरिए जो है हम अपने बच्चों को मोबाइल खरीद सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे। गांव में जो महामारी थी, लोग एक दूसरे के घर जाना पसंद नहीं करते थे। आपको यह ड्यूटी मिलती थी कि आप जाइए, खांसी बुखार किसको है, आप जाकर पता करके लिखिए। कैसा लगता था? कहीं ना कहीं आपको गर्व भी महसूस होता होगा कि हम इस महामारी में बाहर निकलकर सबकी हालचाल पूछ रहे हैं। सर, हमें ऐसा गर्व महसूस होता था कि हम इस महामारी के दौरान भी हमसे जो है कोई देश की सेवा करने के लिए कह रहा है।
आपको डर नहीं लगा? आपके भी बाल बच्चे होंगे? हमारे भी बाल बच्चे हैं, लेकिन हमें डर नहीं लगा सर। डर नहीं लगा क्योंकि हम अपनी सुरक्षा जो 3 नियमों का पालन है उसके तहत हमने जो है गांव घूम घूम करके उस कोरोना नियम का पालन करते हुए और हमने अपनी ड्यूटी को बरकरार रखा। इसकी कोई दवा नहीं थी हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने अपने को बचाते हुए इसमें कई लोग पकड़ा भी गए और मेहनत किए, जिससे कि इस कोरोना बीमारी से निजात मिला। स्वास्थ्य विभाग के लोग थे, पुलिस विभाग के लोग थे और सफाई कर्मचारी थे, इसमें ये लोग भी सहयोग कर रहे थे। तो इसके लिए तो भाई देखिए, इस तरह से भी कहा गया है कि डॉक्टर जो है भगवान का दूसरा रूप होता है? एक भगवान ने जन्म देता है, जन्म देने के बाद यदि कोई भी आदमी मरीज जो होता है वो शरीर में कोई तकनीकी खराबी होती है तो डॉक्टर साहब लोग उसको दवा के माध्यम से सही करते हैं। तो एक भगवान का दूसरा रूप हुए मानने के लिए, नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं। हाँ, मानिए तो देवता, नहीं तो पत्थर। तो इसी तरह से सरकार ने जो डिजिटल इंडिया के लिए कार्य कर रही है कि सबको घर में मतलब आशा को और जितने मतलब आंगनबाड़ी या ये लोग हैं सबको मोबाइल और अथवा देकर कि जिससे कि कार्य में सावधानी रहे। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अभी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से एक सवाल और डॉक्टर साहब से हम करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे तमाम तरह से अच्छा सर जैसे स्मार्ट कार्ड बना जगह जगह, जानकारी के अभाव में बहुत लोग उसका उपयोग नहीं कर पाए। इसको कैसे, जैसे अभी बहुत लोग 5-5 लाख रुपए ये इलाज के लिए था, लेकिन बहुत लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। उसको कैसे, कहाँ से जानकारी मिला और हॉस्पिटल में कहाँ से आदमी इलाज कर पाए, बताएं। आयुष्मान कार्ड, आप जिस कार्ड की बात कर रहे हैं उसका आयुष्मान कार्ड कहते हैं, और उसमें पहले सीमा जो थी सालाना किसी भी इंसान के बीमार होने पे सरकार ने उसकी सीमा 2.5 लाख रुपए तक तय की थी, लेकिन इस साल उसने सीमा को बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दिया। उसका एक अपना मेरिट है जिसमें सभी लोग जो भी उस कार्ड धारक के लिए एलिजिबल हैं, जो उसके लिए पात्रक हैं, उसका उसमें सबका नाम दिया हुआ है। तो उस क्षेत्र की जो भी आशाएं हैं ये लोग उनको इन्फॉर्म करती हैं कि इस जगह पे आयुष्मान कार्ड बन रहा है। वहाँ हमारे जो BCPM अशोक यादव जी हैं उनके नेतृत्व में सभी आशाएं हैं, वो लोग अपना काम करती हैं। उस एक जगह पे हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जाते हैं, वहाँ पे उनका आयुष्मान कार्ड भी बनाते हैं। तो जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है कि उनको कहीं भी जाना है उस कार्ड को बनवाने के लिए। वो कार्ड घर घर जाके सबका बनाया जाता है। जो लोग को नहीं बनवाना है उसके लिए भी लोग अलग अलग तरह के काउंसलिंग सेशन रखे जाते हैं, जिसमें लोगों को ये समझाया जाता है कि नहीं, ये आप बनवाएंगे, ये आपके लिए सरकार का बहुत ही बड़ा योगदान एक तरीके से समझिए कि आपको 5 लाख रुपए तक की जो भी आपकी इलाज की जो खर्च है वो सरकार आपको अपनी तरफ से दे रही है। इसके अभाव में जो भी लोग अभी जानकारी से बचे हुए हैं वो लोग का कहीं ना कहीं उस लिस्ट में नाम छूटा है या फिर नाम जुड़ नहीं पाया है, जो कि भी संशोधन चल रहा है। उन सभी लोग का भी नाम उसमें जुड़ेगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है उसका बहुत सारे लोगों ने, लगभग 90% से ऊपर लोगों ने उसका लाभ लिया है। और बड़े बड़े अस्पताल में जैसे कि BHU हो गया, प्राइवेट सेटअप में जैसे एपेक्स हॉस्पिटल, हेरिटेज, बड़े बड़े जो मेदांता, इन सब अस्पतालों में भी उस कार्ड का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी अस्पताल आपसे 1 रुपये की भी पैसे की डिमांड नहीं करेगा जब तक 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज नहीं हो जाता। अभी सर ने बताया, यानी कोई भी समस्या हो उस कार्ड से कहाँ इलाज कराएं, कहाँ क्या करें, तो समस्या होती है तो अपने गांव के आशा बहू से पूछ सकते हैं। ये थी गांव की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या होती है। गांव की जो भी लोग होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं, दवा नहीं करा पाते हैं, वो अपने आशा से संपर्क करें और उनसे पूछें कि कहाँ पर इलाज हम कराएं। और गांव जो ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं, ब्लॉक प्रमुख जी आए और सबको गांव और ब्लॉक विकास करने के लिए ये निरंतर तैयारी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब भी हैं और आशा बहू। हम एक बार और चाहेंगे कि सारे लोगों के लिए एक बार और ताली बजाएं, तालियों से स्वागत करें। सबसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक तथा सब्सक्राइब करें। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़ गाजीपुर। धन्यवाद।